नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय गणित। गणित में हम पढ़ रहे थे पाठ 13 खेत और बाढ़। उसमें हम पहले भाग में पढ़ा था। आज हम उसके दूसरे भाग में देखेंगे दो वर्गों को जोड़कर तुम कितनी अलग अलग आकृति बना सकते हो। नीचे दिए गए चौकोर खाने पर दर्शाइए। अब यहाँ पर देखो, आपको दर्शाना है। जैसे हमने पता है पहले वाली वीडियो में देखा था कि जैसे ये एक खेत है, अलग अलग आकृति का था, तो हमने उसका परिमाप, क्षेत्रफल और ज्ञात किया था। अब यहाँ पर आपको अलग अलग, जैसे ये 2 से एक आकृति बनी, तो आप ऐसे बना सकते हो। जैसे ये एक खाना, ये दूसरा, ये तीसरा। तो देखो आपकी ऐसी एक आकृति बन गई। ऐसे अलग अलग आप इसमें आकृति बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप 2 वर्गों को जोड़कर, 3 वर्गों को जोड़कर कैसी भी आकृति, जैसे अब ये एक वर्ग है, ठीक है, ये पूरा एक वर्ग, ये दूसरा वर्ग, यहाँ पर ये तीसरा वर्ग आ गया। इस तरह की आप कोई भी आकृति या इसके अंदर वर्गों को जोड़कर बना सकते हो। ऐ समझ में। नेक्स्ट है अब आपका अभ्यास का समय। जैसे अब मैं आपको यहाँ पर एक सिखाऊंगी, बाकी आपको करने रहेंगे दूसरे सवाल। जैसे अभ्यास का समय में पहला, एक वर्ग का घेरा 12 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग का घेरा, इस पूरे का, जिसे हम कहते हैं परिमाप, कितना है? 12। अब इसकी चारों भुजाएं क्या है? समान है। पहला प्रश्न पूछा है, इस वर्ग के एक कोने से 1 सेंटीमीटर। अब ये कितने सेंटीमीटर का है बच्चों? 1 सेंटीमीटर का एक छोटा टुकड़ा वर्ग काट लिया। जैसे ये क है और ये ख है, या कम, उसकी लंबाई पता करो। अब हमको क्या करनी है? इसकी और सबकी लंबाई पता करनी। अब मुझे पता है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। अब ये पूरा था 3, तो 3 में से एक चली गई, तो ये कितना बच गया? 2। ये वाली लाइन कितने की हो गई? 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। क्यों ये एक एक? क्योंकि ये एक एक सेंटीमीटर का बॉक्स है। अब हमारे को इसकी लंबाई ज्ञात करनी, तो हम क्या करेंगे? 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, 3 प्लस 3 सेंटीमीटर सबके आगे लिखा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया? 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो ये क्या है? क 12 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब क और ख आकृति एक समान ही है। हमने 1 सेंटीमीटर टुकड़ा काट दिया, ये 1 सेंटीमीटर, तो अभी ये वाला तो भाग है ना, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्या होगा हमारा? इसकी भी घेरे की लंबाई, इसका भी कितनी लंबाई हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। दूसरा है, अगर 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दे ताकि आकृति ग बन जाए, तो अब घेरा ज्ञात करो। अब इसमें भी हमको घेरा ज्ञात करना है। जैसे अब इसको हमने यहाँ बीच में से काट दिया, क्या कर दिया? यहाँ से बीच में से हमने क्या कर दिया? इसको काट दिया। तो अब हमारे यहाँ पर क्या रह रही? 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर। अब ये सब क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, क्योंकि बीच में से काटा। 1 सेंटीमीटर ये, एक ये, 1 सेंटीमीटर ये, ठीक है आपका। फिर 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, क्योंकि ये वाले की भी तो लंबाई हमको ज्ञात करनी। अब हम इन सबको जोड़ेंगे। जैसे 1 प्लस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 बार हमारा क्या है? 3 बार हमारा 3 सेंटीमीटर। तो जोड़ो, 1 और 1 2, सबके आगे सेंटीमीटर आप लगा दोगे। मैंने एक बार लगाया। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 12 13 14। तो इसका कितना आया? 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आया। कितना आया? 14 सेंटीमीटर आपका क्या आया? इसका आंसर आया। आया बच्चों समझ में? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका ऐसा ही है। नीचे दिए गए वर्ग घ के घेरे की लंबाई पता कीजिए। अब ये जो घ है उसके घेरे की हमको सबसे पहले लंबाई ज्ञात करनी। तो आप कैसे लंबाई ज्ञात करोगे घ के घेरे की? मुझे बताओ कैसे ज्ञात करोगे? सब जगह क्या है? 5 5 5 5। तो हम क्या कर सकते हैं? 5 गुणा 4 से कर सकते हैं, क्योंकि तो कितना आया? 20 क्या है? 20 आपका यहाँ पर क्या दे रखा है? सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ग की चारों भुजाएं समान है, और उसके घेरे की लंबाई ज्ञात करने का आपका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, मतलब आपका क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो भुजा गुणा 5, तो 20 आ गया।
अब यहाँ दे रखा है वर्ग के 1 सेंटीमीटर के 8 वर्ग काट लिया। अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ग काट लिए। तो आकृति ग के घेरे की लंबाई कितनी होगी? अब इन सब में भी क्या हो जाएगा, देखो अब सबके अंदर एक एक सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक एक सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये सारे ही क्या है, एक एक सेंटीमीटर के वर्ग है। तो इन सब की लंबाई तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1 + 1 1 + 1। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग के एक घेरे की लंबाई 4 × 1 सेंटीमीटर है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग का ये तो मैं इसको 4 × 1 लिख सकती हूँ, जैसे ऊपर मैंने लिखा था 5 × 4, उस तरीके से। आया बच्चों समझ में? अब देखो नेक्स्ट सवाल है, एक हॉकी का मैदान कितना आपका 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा है, 55 मीटर चौड़ा है, मैदान के घेरे की लंबाई ज्ञात करो। तो अब ये क्या कह रहा है कि 91 मीटर, तो मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। आप याद रखना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 91 मीटर है, 100 से किया तो कितना आया, 9100 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है, 5500, क्या आ जाएगा, 5500 मीटर। और 40 सेंटीमीटर था, तो मैं क्या करूँगी, 9100 + 40 सेंटीमीटर, तो कितना आया, 9140। देखो यहाँ करके देखो, 40 जोड़ो तो 0 में 0 जोड़ा तो 0, 0 में 4 जोड़ा 4, 1 का 1, और ये आया बच्चों। फिर मैदान के घेरे की लंबाई कितनी होगी? अब हमको मैदान के घेरे की लंबाई करनी है। अब 55 ये भी मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा करके, तो कितना आ जाएगा, 5500। कितना आया, 5500 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैदान के घेरे की लंबाई। तो अब मैदान के घेरे की लंबाई मतलब आयताकार है। कैसा है? ऐसा आयताकार है। तो आमने सामने वाली भुजा और ये आमने सामने वाली भुजा समान होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। जैसे देखो मैं यहाँ करके बता रही हूँ, इससे 5500 प्लस ये प्लस 5500। अब इन सबको जोड़ो आप यहाँ पर, 9140 5500 5500, 0 0, 4 और 4 8, क्या हो जाएगा, 4 और 4 यहाँ पर 8 हो जाएंगे। फिर है 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12। हंसी लगी 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 5 बताओ कितना होता है आपका, 19 और 5 24, 24 और 5 29। तो आपका कितना आया उसका, 29,280 सेंटीमीटर। अब इसको हम किस में बदलेंगे, मीटर के अंदर बदलेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 292 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ गया, उत्तर आया। आया समझ में? तो इस तरीके से ये सवाल आपको क्या करने, हल करने हैं खुद से। अब आपको ये सब क्या करने हैं, अभ्यास में करने हैं। आपको हाँ या नहीं का जवाब देना है खुद से। इस चित्र में भी आपको देखना है सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है, जिसने पूरे पूरे घेरे, जैसे 1 2 3 ये 4 5 6 7, जो पूरे पूरे घेरे जिसने, ये पूरे पूरे बॉक्स जिसने घेर रखे हो ना, वो पत्तियां गिन के आपको बताना है कि कौन सबसे बड़ी पत्ती है इसके अंदर। फिर देखो एक और बता देती हूँ, फिर आप करना। यहाँ पर पूछा है इस हरे रंग के बड़े वर्ग के, तो देखो अब यहाँ पर पूछा है कि इस हरे रंग के एक बड़े वर्ग में 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्ग है। तो 1 सेंटीमीटर वाले वर्गों को हम गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, कितने हैं, 36 मतलब 36 वर्ग है। यहाँ पर कितने हैं, 36 वर्ग है। ठीक है। अब है क्या, तुम छोटे वर्गों को गिने बिना संख्या को जल्दी से पता कर सकते हो? हाँ, तो हम पता कर सकते हैं। कैसे? जैसे कितने यहाँ पर, तो कैसे हम गिन सकते हैं कि इतने रो में कितने, 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6,
छः छः है तो छः को छः से गुणा करो तो कितना है 36 वर्ग। तो हम इस तरह कर सकते हैं। अब बाकी ये आपको अपने अभ्यास कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।